बताओ। जैसे गुरुजी, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि उसके जीवन में जब कुछ एडवर्स घटित होता है, उसके अनुकूल नहीं घटित होता है, तो वो परेशान होता है। चाहे वो किसी व्यक्ति से, किसी की बात से, किसी की गाली से या किसी घटनाक्रम से। उसके बाद जो वो परिस्थिति बनी या वो व्यक्ति जिसने उसको गाली दे दिया या जिस आदमी से वो पीड़ित है या जिस परिस्थिति से, वो अब उसके मन में बार बार उसका रेपिटेशन होता रहता है और वो मुझे लगता है कि वो मल्टीप्लाई होता रहता है। जैसे किसी ने हमको अगर गाली दे दिया तो गाली तो दे के चला गया, बट सामान्य व्यक्ति के साथ क्या होता है, अब उसके माइंड में वो गाली मल्टीप्लाई, और कितना भी प्रयास करता है वो उससे हट नहीं पाता, बल्कि वो और डेंस होता चला जाता है। आपने कोई मन स्थिति बना ली, कोई एक अचानक दिमाग में बात आ गई, अब आप चाहते हैं कि आप उस बात से हट जाएं, पूरी कोशिश भी करते हैं, फिर भी आप उससे हट नहीं पाते हैं, और जैसे ही आप थोड़ा स्थिर होना चाहते हैं तो वही बात बार बार आपके पास आए। इसका क्या है विश्लेषण और इसका उपाय क्या है? हम कैसे उस चीज़ से बचें जो हम नहीं चाहते हैं, जो हमारे माइंड में घटित हो, मन में जो होता है? मतलब कोई अवांछित चीज़ है, हाँ, उसको हमारे माइंड ने पकड़ लिया है। हाँ, हाँ, और पकड़ लिया है और उसको दोहरा रहा है, रिपीट हाँ, कर रहा है, जिसके कारण और ज़्यादा है, उसकी मात्रा संख्या बढ़ रही है। हाँ। दोनों जैसे बढ़ किसी रही है। आदमी ने हमको पेन दे दिया, हाँ, हम पेन दे के चला गया, अब हमारा पेन अंदर जो है बढ़ता ही जा रहा है, हाँ, बढ़ और रही बार बार वो आदमी आकर के मुझे क्लिक कर रहा है। है। हाँ, हम चाह रहे हैं कि वो ना आए, हाँ। लेकिन वो उतना ही तेजी से आ रहा है। तो इसमें सब कई चीज़ों को देखना पड़ेगा, कई तरह से ट्रीटमेंट है इसका। तो एक ट्रीटमेंट जो है उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है। प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो उसमें क्या करना होता है कि अगर कोई चीज़ आ गई आपके माइंड में, आप उसको हटाना चाहते हैं, तो उसके पीछे मत पड़िए, हटाने के पीछे आप क्या कीजिए, एक वैसी चीज़ जिसको आप पसंद करते हैं, वैसी चीज़ को फिर आप उसमें चूज कीजिए। तो वो क्या होगा कि ऑटोमेटिक हम लोग का माइंड जो है उसमें शिफ्ट कर जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि उस समय जो है आपको पसंद है, किसी कोई गज़ल पसंद है, तो आप गज़ल चुन लीजिए। हाँ, और आप उसको कीजिए, तो आपका माइंड जो उसको पकड़ रहा था ना, अब आपके माइंड को इसको पकड़ना होगा, क्योंकि आपका ये पसंदीदा चीज़ है जिसके लिए, तो वह इसको पकड़ के फिर उसको एंजॉय करेगा। या कोई फोटोग्राफी है या कोई भी चीज़, मतलब हमारे अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, कहने का मतलब ये है। और डाइवर्जन इस तरह से होना चाहिए जो हमारा मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा हो, वह डाइवर्जन। या कुछ लोग जो है और ये जब होता है ना, तो उसमें जो है ये केमिकल चेंज भी होता है। जब हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं और उसका जो इफ़ेक्ट आता है, मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, तो उसमें ऐसा केमिकल चेंज आता है जिसके कारण कि हम लोग का स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है। जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं ना, वे बढ़ने लगते हैं। एसिटाइलकोलिन वगैरह ऐसे बहुत सारे हार्मोन हैं, तो वो बढ़ने लगते हैं। तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि हम ऐसा चीज़ करें जिससे कि हमारा हार्मोन का लेवल बदल जाए, उल्टा हो जाए, ठीक उसका। हाँ, तो जैसे कि उस वक्त अगर हम कोई मीठी चीज़ खा लेते हैं, इसमें सब मीठा सबसे काम करता है, क्योंकि उसके साथ तुरंत ही जो है ना एंडोर्फिन हार्मोन बनता है, जो कि ठीक उसका काट करता है। तो अगर हम वो मीठी चीज़ खा लें या कोई ऐसी पसंदीदा चीज़ जो कि हमारी बहुत पसंदीदा चीज़ है, उससे भी बदलेगा। नहीं तो हम तो ध्यान में बैठे हैं ना गुरुजी, जैसे हम ध्यान में बैठ रहे हैं और वो बात आ रही है, तो आप या तो ध्यान छोड़ दे। तो ध्यान, वो जो बात आ रही है ना, तो वही ना ध्यान है। नहीं, जैसे कि हम ध्यान में बैठे और वो बात आई और मल्टीप्लाई होने लगी, बात समझ, तब या तो हम ध्यान छोड़ के अब हट जाए, तब नहीं सब करेंगे। जो बात हम पकड़ रहे हैं ना, तो ध्यान वही है। हाँ, मेरे यहाँ का तुम ध्यान में नहीं बैठे हो, वो जो ध्यान जो जिस बात को पकड़े हो वह ध्यान है।
ना कि तुम्हारे बैठने से कोई ध्यान नहीं, बैठने से कोई मतलब नहीं है ध्यान का। ध्यान का तो मतलब है कि मेरा माइंड कहाँ है, ध्यान उसका उससे मतलब है। हम चाहे खड़े हों, चाहे बैठे हों, चाहे लेटे हों, चाहे कुछ हों, तो मैंने उस समय अपनी पोजीशन चेंज कर ली। हाँ, तो हम जिस लाइन को पकड़ रहे हैं, जिस शब्द को पकड़ रहे हैं, जिस वाक्य को पकड़ रहे हैं, तो वह वाक्य महत्वपूर्ण है। अगर वह जो है नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है और उसको बढ़ा रहा है, तो उसके लिए ये प्लेसबो इफेक्ट का जो है ये मैं तरीका बता रहा हूँ। अभी मैं योग का तरीका नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं मेडिकल चीज़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, डॉक्टरों के पास क्या उपचार है। हाँ, तो वह क्या है कि जो आपके पसंदीदा चीज़ हो उसका आप श्रवण कीजिए या देखिए, या मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए। हाँ, या फिर जो है ऐसी चीज़ खाइए। तो खाने में ये मीठी चीज़ को सबसे अच्छा माना जाता है, खट्टी चीज़ को ख़राब माना जाता है, क्योंकि वो जो है एसिड पैदा करता है। लेकिन अगर बहुत वैसी चीज़ भी अगर आपकी पसंदीदा हो खट्टी, तो वो एसिड तो पैदा करेगा, लेकिन साथ में उस जो है फील गुड हार्मोन को भी पैदा करेगा, तो उसको भी लिया जा सकता है। जैसे कुछ महिलाएं हैं जो ज़्यादा चटपट वटपट खाती हैं, तो उनको वो पसंद है, तो अगर पसंद है तो उसको वो अगर खा लेगी तो उसका वो जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, भले वो एसिड पैदा करता है शरीर में। तो ये जो है ना, ये डॉक्टरों के उपाय हैं। या फिर जो है फ्रेश एयर में जाइए, जितना फ्रेश एयर में, क्योंकि ये सब जो आते हैं, जो नेगेटिव वर्ड्स जो आते हैं ना, ये हमारे में क्या करते हैं ना कि ऑक्सीजन लेवल डाउन करने लगते हैं। अगर इसका जो ऑक्सीजन लेवल के हिसाब से टेस्ट किया जाए तो ऑक्सीजन लेवल को गिराना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तुम खराब शब्द को पकड़ते हो, अपनी नकारात्मक या खराब परिस्थिति को, हाँ, तो तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगेगा। तो इसका अगर इसका ऑक्सीजन कैसे भी इसका काट हो सकता है कि हम अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएं, तो इसके लिए क्या है कि फ्रेश एयर में जाएं। हाँ, और फ्रेश एयर में जाएं और वहाँ पर गहरी लंबी सांस लें। योग का इफेक्ट है, गहरी लंबी सांस लेंगे फ्रेश एयर में, तो जो है ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ने लगेगा। जैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगेगा तो वैसे क्या होगा कि उसका लेवल गिरने लगेगा। हाँ, क्योंकि वे सब अक्सर जो है ना फॉस्फोरस, सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, जो नेगेटिव जो होते हैं। तो जैसे इसको बढ़ाओगे ऑक्सीजन लेवल तुम्हारा बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी गिरने लगेगा, और तुम फिर देखोगे कि वे सब जो इफेक्ट जो डाल रहे थे ये सब समाप्त होने लगे। तो इसका एक प्राणायाम के स्तर पर इस तरीका है। और भी जो प्राणायाम है, जैसे कि चतुर्थ प्राणायाम है, हाँ, वो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है इसमें। जब गुनगुनाओगे ना, करोगे, तो वो सब जो है ना समाप्त हो जाएंगे। हाँ, उसका वाइब्रेशन इतना शक्तिशाली होता है कि सारे नेगेटिव इफेक्ट को समाप्त कर देता है। तो मैंने भ्रामरी करने, भ्रामरी प्राणायाम जो है इसके लिए बेस्ट प्राणायाम में से है। ओंकार प्राणायाम है, चतुर्थ प्राणायाम है। हाँ, ये सब बहुत अच्छे प्राणायाम इसके लिए हैं। और अगर हवा जो है फ्रेश हो, और अगर हवा कुछ ठंडी भी हो, क्योंकि जब नेगेटिव इफेक्ट आता है ना, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, समझ गए, तो तनाव देगा, तनाव से हीट बढ़ता है। तो अगर कुछ ठंडी हवा हो तो और जल्दी प्रभाव डालेगी, और जल्दी मतलब हमारे को पॉजिटिव बनाती है। उसी तरह से अगर हमारा स्पेस बड़ा हो, जैसे छोटी सी जगह में अगर छोटी सी दुकान में रह रहे हैं तो वहाँ पर तनाव बढ़ जाएगा। देखो, छोटी सी दुकान में तनाव का लेवल बढ़ जाएगा। अगर हमारी दुकान बड़ी है तो फिर गुड होगा। तो स्पेस हमको बढ़ा देना चाहिए उसमें, अगर ऐसा है तो स्पेस अपना बढ़ा दीजिए। तो ये तो ऐसे भौतिक स्पेस हुआ। अब हम जो है योग की बात करते हैं। हाँ, कि योग में क्या है कि चाहे शब्द अच्छा हो या बुरा, हाँ, उसको योग शब्द ही मानता है। हाँ, और उसको फिर तोड़ देता है। जैसे कोई वाक्य है, वाक्य को शब्दों में तोड़ देता है, शब्दों को फिर वह जो है वर्णों में तोड़ देता है, वर्णों में तोड़ देता है। और जैसे ही तुम शब्द को वर्ण में तोड़ते हो, मीनिंग समाप्त हो जाता है। मीनिंग एग्जिस्ट ही तब करता है जब वो शब्द बनता है या वाक्य बनता है। शब्द या वाक्य, तब वो मीनिंग होता है। और उस मीनिंग के कारण हमको स्ट्रेस होता है। जब हम मीनिंग को तोड़ देते हैं, यानी उसको हम वर्णों में जब तोड़ देते हैं, तो देखोगे कि वो समाप्त हो जाता है। वो सारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इफेक्ट समाप्त हो जाता है। ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, क्योंकि मीनिंग नहीं। तो योग की भाषा में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म, इन दोनों से ही हटने की बात होती है।
तो पॉजिटिव नेगेटिव से पहले हटिए, फिर पॉजिटिव से भी हट जाना होता है। लेकिन किसी पर अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो उसका ध्यान में बैठने का मतलब ये है कि जितने भी शब्द आ रहे हैं, अब वो आपको वह करना है कि ये शब्द जो हैं ये कौन कौन से शब्द हैं, तो किन किन वर्णों से बने, आपको उसकी गणना करनी है। जैसे कि आपको छोटे बच्चे की तरह एक क ल म इस तरह से अब उसका उच्चारण भी करना है। जो भी आ रहे हैं, बदमाश में कुछ कहा गया तो ब द मा स, हाँ, तो ब कैसे उच्चारण हो रहा है, वो ध्वनि कहाँ से आ रही है, वो इस तरह से जैसे ही आप उसके विश्लेषण में जाते हैं ना, आपका माइंड वहाँ से हट करके आपका माइंड ध्यान की ओर चलने लग जाता है, और फिर धीरे 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 वो मान लीजिए शब्द न कहा हो, वाक्य न कहा हो, वो परिस्थिति है, हमारे मन में भय हो जाता है ना कि ऐसा आदमी है, ये कर देगा वो कर देगा, तो इमेजिनेशन पर दुनिया भर वो परिस्थिति जो है ना वो भी शब्द है ना, ऐसा कैसे वो शब्द नहीं है? वो उसने शब्द नहीं कहा, तुम तो शब्द सोच रहे हो ना कि वो ऐसे मार देगा, मान लो, या ये नुकसान कर देगा, या जो भी है ऐसे कर रहा तो है, मार देगा भी तो शब्द है। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि मार देगा शब्द नहीं है। वाक्य दिमाग में जनरेट, जो भी वाक्य दिमाग में जनरेट होता है आपको उसका पता लगाना है। हाँ, उसको तोड़ना है, शब्दों को वर्णों में तोड़ना है। फिर वर्ण जो है ना, वर्ण तो ध्वनि हो जाएंगे, ध्वनि जैसे होते हैं मीनिंग समाप्त हो जाएगी। फिर जो है वो उन ध्वनियों को फिर निर्ध्वनि में तोड़ना होता है। ये ध्वनियाँ कहाँ से आ गई, उनकी तरंगें, उनकी वेव्स कहाँ है, ये ध्यान का तरीका है। इससे जो है अच्छे और बुरे इन दोनों से ही मुक्ति मिल जाती है। ये दोनों में नहीं बांधते हैं फिर हम उससे मुक्त, हमारा माइंड फ्री होता है फिर। हाँ, तो ये उसका योग का ध्यान का तरीका है। प्राणायाम का तरीका तुमको हम बता दिए। हाँ, और इसके अलावा और फिर है कि फिर अगर जो भक्त योगी है, हाँ, भक्ति करता है तो उसके लिए और सरल है। तो कहेगा कि क्यों ठेका ले रखे हो भाई, सब भगवान ये तो तुम्हारा ही है भाई, भला है बुरा है जो भी है, खराब है, सब तुम्हारा। ऐसे करते ही माइंड फ्री होता है। माइंड हमारा तभी उसमें फंसता है जब हम उसको अपना मानते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है। जब हम इसको ये मानते हैं कि मेरी समस्या है ये ना, तब जाकर के हम ग्रसित होते हैं। जब मेरी समस्या ही नहीं है, ये समस्या ही नहीं है, हाँ, या ये समस्या है भी तो हमारी है ही नहीं, तो ईश्वर की है, ईश्वर जाने, वही समस्या है वही समाधान है, उसी को जो करना है वो करना है। हाँ, यही पॉइंट ठीक है, पकड़ में आता है उस समय कम, लेकिन फिर 2 दिन, 1 दिन बाद या 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर वो बात आती है। वो इसलिए बात आती है ना कि एक होता है अभ्यास, एक होता है स्वभाव। एक बार पता नहीं तुमको, मैंने एक बार तुमको कहा था सत्यकाम पिक्चर देखने के लिए। हाँ, देखे थे? नहीं देखी थी, नहीं देखी। तुम देखना जरूर। मेरी सबसे अच्छी पसंदीदा मूवी मेरी वही है, सत्यकाम। उसको देख। हाँ, धर्मेंद्र है, संजीव कुमार है। हाँ, वो पिक्चर जो है ना बहुत ही, मुझे लगता है बहुत आले दर्जे के व्यक्ति ने बनाई है उसको, और उसमें सारे लोग ईमानदार हैं। उस पिक्चर में खूबी यही है कि जितने कैरेक्टर हैं सब ईमानदार हैं, लेकिन सभी की ईमानदारी का रेंज है, अलग अलग शेड है उसका। हाँ, तो संजीव कुमार भी ईमानदार रहता है, वो भी इंजीनियर है। धर्मेंद्र भी ईमानदार रहता है, वो भी इंजीनियर है। उसकी पत्नी भी है, उसके पिता भी, उसमें वहाँ तक कि उसके वहाँ उसमें जो बदमाश भी है ना, वो भी उसमें जो है ना ईमानदार है उस पिक्चर में, समझे। लेकिन दिखलाता है कि सब इसमें श्रेष्ठ ईमानदार कौन है। तो धर्मेंद्र जो है ना वो कहता है, सत्यकाम उसका नाम रहता है, और सत्यकाम ऋषि हुए हैं उपनिषद में, हाँ, जो कि सत्य ही बोलते थे, तो सत्यकाम ऋषि के ही आधार पर है। तो वो संजीव कुमार को कहता है कि तुम्हारे लिए जो है ना ईमानदारी जो है ना वो एक पॉलिसी है, नीति है, और मेरे लिए ईमानदारी मेरा स्वभाव है। तुम उसमें कुछ समझौता कर सकते हो, हमारे से समझौता जाकर कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि मेरे वो स्वभाव का हिस्सा। हाँ, वो मेरे स्वभाव का हिस्सा है। तो जैसे तुम कहते हो ना कि कुछ दिन बाद फिर आ जाता है, वो ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ समझौते होते हैं, वो स्वभाव नहीं है, वो एक प्रैक्टिस है। हाँ, तो प्रैक्टिस जो है ना वो जब परफेक्शन पर पहुँचेगा तब स्वभाव बनेगा। मैंने प्रैक्टिस करते करते वो स्वभाव, हाँ, प्रैक्टिस करते करते कब, जब परफेक्शन पर पहुँच जाएगा तब वह स्वभाव हो जाता है। उसके पहले अभी जो पीड़ा है वो पुराने स्वभाव की वजह से, हाँ, पीछे के स्वभाव की वजह से है ना। और अब उसको परिवर्तित करना है तो वो प्रैक्टिस करते करते जब परफेक्शन पर, मान लीजिए हम भक्ति की बात कर रहे हैं, भक्ति में हम
उसके रमते 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 जब भक्ति के जाएंगे तब जा करके वो हमारे पर ईश्वर के ऊपर जो अपने आप को छोड़ देने वाला तब वो स्वभाव बनेगा, तब होगा। माने हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन अभी वो स्वभाव बना नहीं। अभी आप साधक हैं, ये इसीलिए वो बात आती है। तो मैंने आप करते रहिए, हाँ करते ये बार बार रिमाइंड करते रहिए। और इसमें जो विधि जितनी विधि यहाँ पर समझ में जो आती है उसको करते रहिए, सबका इफेक्ट है अपना। हाँ जैसे मैंने ठंडा पानी पी लिया उसका इफेक्ट है, मीठा खा लिए उसका इफेक्ट है, हाँ पसंदीदा चीज़ देख लिए, फ्री स्पेस में चले गए, सबका इफेक्ट है। तो सारे इफेक्ट जब एक साथ हो जाएंगे ना तो तुरंत ही उससे छुटकारा। मैं तो गुरु जी आजकल ये पिछले काफ़ी दिनों से वो जो भगवान के जो निर्देश हैं, चाहे गीता के निर्देश हैं, उन्हीं को फिर खड़ा करता हूँ। हाँ तो उससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। मैं तो सिर्फ उन्हीं को, क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई समाधान दिखता भी नहीं। उससे अच्छी कोई बात है ही नहीं। तो मैं तो उन्हीं को खड़ा करता हूँ। लेकिन मैं गुरु जी जानते क्या सोचता हूँ कि मेरा कितना प्रारब्ध दोष था, मैंने पीछे की यात्रा में कितना स्वभाव दोष था कि इतने के बाद भी वो इनकलकेट नहीं हो रहा है, यानी अभी भी वो पीड़ा जनरेट हो जा रही है। मैं इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य। कर्म संस्कार होते हैं ना, वो संस्कार क्षय होते 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 मैं आपसे नहीं कहता, सबसे ही कहता हूँ। ये कहती है अरे ये बात तो आप बहुत दिनों से कह रहे हैं। हमने कहा भाई मैं क्या करूँ। कर्म के संस्कार होते हैं, वो आपकी पूंजी है ना, वो पूंजी जो आपने इकट्ठी की है वो छीड़ नहीं, वो छीन होते 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 होगी ना। और छीन कैसे होगी? आपको भोगाते भोगाते होगी ना। वो है किस लिए? वो आपको भोग, तो ये जो स्ट्रेस भी है उस भोग का ही तो हिस्सा है। तो वो भोगदंड होते 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 खत्म होगा ना। तो वो आपको भोगने के लिए है। वो आप अभी जो भी कर्म करते हैं, जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, वो सारे जो है कर्म संस्कार बनते हैं और वो भोगने के बाद ही उसका परिणाम वो। एक बार हम महाराज जी अपने गुरु जी से पूछे थे, एक बार हम मेडिटेशन के माध्यम से देखा था एक पेड़ में खूब आग लग गया है, जल रहा है पूरा। हम पूछे कि महाराज जी हम थोड़ा सा एक दृश्य आया था कि एक पेड़ है हरा भरा, अचानक उसमें खूब आग लग गया, घूम घूम करके जल रहा है। तो वो बता रहे थे कि वो संस्कार तुम्हारे कुछ हैं छोटे मोटे, वो जल रहे हैं। ऐसा ही है? हाँ सही है, सही बता रहे थे। संस्कार धीरे धीरे धीरे, और वो कैसे जलेंगे? वो ऐसे खत्म जीरो नहीं हो जाएंगे अपने से, आपको भोगा करके खत्म होगा। लेकिन वो जो भोगाएंगे तो भोगाएंगे इसलिए नहीं कि आपको दंड देने के लिए, नहीं, वो सिर्फ आपको सीख देने के लिए। आजकल मैं यही कह रहा हूँ, वो नॉलेज के लिए होता है। मेरे दिमाग में उससे जो है कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हमको ये दंड मिल रहा है। जैसे मान लीजिए किसी ने 2 थप्पड़ मार दिया तो एक अर्थ में, एक दृष्टि से देखें तो दंड है, एक दृष्टि से देखें तो ये सीख है। मैं खुद अभी आजकल ये जो सीख है ना, यही महत्वपूर्ण है। और जब कोई इसको सीख के अर्थ में लेता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त होता जाता है। और कोई दंड के रूप में लेता है तो कर्म बंधन में फिर फंसता है, फिर उस चक्र में आएगा, क्योंकि आपने फिर द्रोह के रूप में उसको ले लिया, द्वेष के रूप में ले लिया। अगर आपने सीख के रूप में लिया तो ठीक है। मैं कल परसों ना गुरु जी इन्हीं को एकदम ठीक यही बात बोल रहा था कि बेटा पिछले साल भर में जो मेरे साथ घटित हुई निगेटिव चीज़ें, तो वो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि वो भगवान की कृपा का हिस्सा था मेरे ऊपर, ताकि मैं ऐसे नहीं सीख पाता। ऐसे नहीं जैसे बनवासी कार्य को लेकर के मेरी जो अप्रोच थी, वो रामराज जी के प्रकरण से जो मैं सीख पाया, वो ऐसे नहीं। तो मुझे उस समय तो पेन फील हुआ, लेकिन मुझे अब ये लगा कि ये मेरे ऊपर बड़ी अनंत कृपा थी प्रभु की, कि मुझे उस सिचुएशन से गुजारा। अब यही उत्थान पर या ये एलिगेंट पर या जो भी प्रकरण में, तो अब ये मुझे अनुभव हो रहा है कि भगवान की बड़ी कृपा है। जितने भी हम लोग कर्म करते हैं जी, ये सारे कर्म होते हैं सिर्फ सीखने के लिए। सारे चीज़ हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना, दुकान लगा रहे हैं या दुकान तोड़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ये सब सीखने के लिए हैं। इसके माध्यम से हम सीखते चले जाते हैं। अंततः जो है ना, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म को जो है परम ज्ञान इसलिए कहा जाता है। तो परम ज्ञान कब होगा? जब इन सबसे हम सीखते हुए गुजरते जाएंगे तो बेहतर होते जाएंगे। तो जब फुल नॉलेज हो जाएगा, फुल एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर मुक्त है। और जैसे वो भक्ति वाला भी विषय, दुख से कोई शिकायत कर सकता है और दुख से कोई सीख ले सकता है। जैसे बुद्ध के विषय में कहा जाता है ना, दुख तो सबको, पीड़ा सबको होती है, लेकिन उस पीड़ा से क्या कोई सीखना चाह रहा है या पीड़ा से शिकायत कर रहा है कि अरे हमको पीड़ा हो गया, हमको ये, चलो इसका इलाज करा लो। हाँ, तो ऐसा नहीं, सीखिए कि कहाँ से पीड़ा कहाँ जनरेट हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, इसका क्या प्रभाव है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसके आगे का भविष्य क्या है, हर चीज़ उसके बारे में सीखिए तब होगा। हाँ, कुछ कह रहे थे। अब जैसे मैं अभी उसको सोच रहा था कि आपको बीपी हुआ
तो एक कष्ट आया, लेकिन उससे क्या सीखा हाँ, तो वो सबक हो गया बस वही मायने रखता है, क्या सीखे। कि वो क्यों हुआ था, वो घूम गया था दिमाग, या क्यों स्ट्रेस बढ़ गया था, वो सिचुएशन को हम कैसे नहीं हैंडल कर पाए थे। हम शोरूम बनवा रहे थे, उसमें मेरा बीपी बढ़ गया। अब कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात थी। अच्छा, आप ये सोचिए, अब ये आप वहाँ पर ये सोचिए, आपकी माताजी वहाँ पर भर्ती थी, आप एक मिनट सोच लीजिए कि मेरी माताजी नहीं है, ये किसी दूसरे की कोई है, क्या आपका बीपी बढ़ता? नहीं बढ़ता। नहीं बढ़ता। क्यों होता है? अरे वो मैं उसी तरह से घर सोचिए, मेरा घर नहीं सोचिए, दूसरे का घर है, बीपी नहीं होगा। ये सब अपना जो लगाव है, आसक्ति है ना, उसी से होता दुख है, का कारण वही उसी से होता है। वो मैं आपको बोल रहा था ना, वो मोबाइल पर इनको बता रहा था, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं दरवाजे पर तुम खड़े हो जाओ, 1000 मोटर जाती है तो वो कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ, नहीं पड़ता है। और लेकिन अगर वही एक मोटर तुम्हारी हो तो वही मेरी मोटर है, हाँ, या 1000 लोग दुख है मर रहे हैं, हाँ। कितने के लिए पीड़ित हो रहे हैं, कितने की? लेकिन अपना मरता है तो पीड़ित हो जा रहे हैं, क्योंकि वो जो अटैचमेंट है वही सारे दुख वही दुख का कारण। और उसी को तुरंत जो है ना, माइंड अगर इस हर समय अलर्ट माइंड रहेगा ना, कहेगा उसको रिप्लेस कीजिए तुरंत। जैसे कोई एक फिगर है, कोई फोटो है, उसको रिप्लेस कीजिए दूसरे फोटो से, हाँ, जिसको कि आप अपना नहीं समझते हैं। आप देखिएगा यही मेरा दिन भर 24 घंटे यही चल रहा है। उसको रिप्लेस कीजिए, अब देखिएगा फिर आपका माइंड नॉर्मल हो गया है। लेकिन मैं आश्चर्य ये करता हूँ आलोक जी कि मेरे कर्म संस्कार इतने गहरे में बुद्धि के स्तर पर, विवेक के स्तर पर, तर्क के स्तर पर, एनालिसिस, व्यवहारिक सब तरीके से संतुष्ट हो चुका हूँ। आज की तारीख में मुझे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कर्म संस्कार दिन भर में एकत्र होकर के, और वो जो पीछे से है वो अचानक उस ट्रैप में डाल देते हैं, फिर वो फिर निकलने का अभ्यास करते करते फिर निकलना। संस्कार तो कई जन्मों का हम लोग साथ लेकर घूम रहे हैं ना। जब से ब्रह्म से अलग हुए तब से लेकर घूम रहे हैं। और अंततः गुरुजी ना एक बात आपके नहीं, हम सामने, लोग अलग नहीं हो सकते। हाँ। ब्रह्म से कोई सोचेगा कि अलग हो जाए, नहीं। संभव नहीं है। ब्रह्म के तहत अंतर्गत ही सब है। हम सोचें इस प्रकृति से अलग हो जाए, संभव नहीं है, अलग नहीं हो सकते। हम लोग ये स्वयं मान रखा है कि हम लोग अलग है। एक बात है गुरुजी, अलग है नहीं, मानते हैं कि अलग है, बस ये है। एक बात है गुरुजी कि बहुत सारे भटकाव, वो भी खैर ईश्वर की कृपा ही था। हाँ, अंततः जो आपका जो निष्कर्ष, जो भले आपने मुझे 20 साल पहले दिया था, लेकिन वो होता है ना कि बिना अपना तर्क हाँ। लगाए उसको आदमी स्वीकार नहीं करता है। नहीं, जैसे आपने जो वासुदेव सर्वम का निष्कर्ष दिया था, वो बहुत पहले दिया था, पहले लेकिन दिया वो था। उसमें हिट नहीं करेगा। लेकिन वो आज मुझे उसको एक्सेप्टेंस तक आने में हाँ। मुझे 15 साल लगा। हैं? वो अल्टीमेट अभी हाँ। मैं इनको कह रहा था, वो अल्टीमेट निष्कर्ष था, लेकिन मेरी पात्रता नहीं बनी थी। नहीं, पात्र मैं तरह तरह के तर्क वितर्क कुतर्क सुतर्क में घूमते घूमते और अंततः तो इसलिए व्यक्ति का जब तक अपना निष्कर्ष नहीं होगा, कितना भी उसको दे दिया जाए वो एक्सेप्ट नहीं होता है। हाँ। अब ये सब समस्या, लेकिन उसको एक पता होता है ना कि ये एक लक्ष्य है, हाँ। तो फिर उसके हिसाब से फिर वो लॉजिकली सोचना शुरू करता है, तो एक को समय पहुंच जाता है। अब इधर हमको इतना, जैसे बीच में कई बार मुझे इतना भयंकर वैराग्य हुआ कि लगा कि मैं तो एकदम वर्थलेस लाइफ। अब है ना, एक बार अचानक आ जाता आदमी का ना वर्थलेस लाइफ। अब दिक्कत क्या है, अब उसमें कंक्लूजन तुरंत गुरुजी गलत हो जाता है। अब वर्थलेस लाइफ आपने तो कह दिया, संसार वर्थलेस है। अब आपको क्या हो जाएगा, फिर इसमें जीना क्यों, अब इसमें जिम्मेदारियां क्यों लेना, फिर कौन बेटी कौन बेटा कौन परिवार कौन, आपने ऐसा किया और आप कर्म से ही च्युत हो गए। अब वो कंक्लूजन तो सही था कि संसार वर्थलेस है, लेकिन एक्शन गलत हो गया। हाँ, तो कर्म से हट जाना, फिर वो कैसे वर्थी हो गया? वो भी तो वर्थलेस हो गया। वही बात, अगर उस लॉजिक को वहाँ लगाओगे तो वही गुरुजी ने हो रहा था मेरे साथ। तो वैराग भी वर्थलेस होगा। हाँ, जब सब वर्थलेस है तो वो वैराग भी वर्थलेस हो। तो अब फिर वो इंक्लूसिव शब्द, फिर जो है ना वासुदेव सर्वम माने इंक्लूसिवनेस, यहाँ सबके प्रति हमारी एक वो है, एक हम ये सब अपना ही है, मैं ही हूँ, या ये जो कनेक्ट है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप जंगल में चले जाएं, हिमालय में चले जाएं, साधु हो जाएं, तो भी कुछ थोड़ा है कि आप कुछ पा जाए। एक मैं भौंसी आश्रम में था, बहुत पहले की घटना है। तो वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर पहले से कोई साधु रह रहे थे आश्रम में। तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि अरे महाराज जी, एक साधु जी इसी आश्रम में हैं,
बड़ा एकदम सबका जीना हराम कर रखा है। तो मैंने कहा क्या बात है, तो कुछ भी बात कहने पर तो कहता है सब झूठ है। हाँ, तो कोई जाएगा शिव जी के बारे में कहेगा सब झूठ है। कुछ भी करते हैं तो ऐसे कर देते हैं, तो हम लोग बड़ा तंग आ चुके हैं। तो चलिए आप ज़रा कुछ समाधान करके बताइए। मैंने कहा ठीक है चलिए। तो हम लोग वहाँ गए उनके कुटिया में, तो वो बाहर ही मतलब बैठे हुए थे। एक पुलिया थी बनी हुई, आर्टिफिशियल पुलिया, डेकोरेशन पर्पस के लिए। तो वहीं पर वो बैठे हुए थे, तो हमारे साथ कुछ लोग गए, तो कहा लोगों ने, मैं तो चुपचाप रहा वहाँ। तो लोगों ने कहा कि ये यूस महाराज हैं, तो अपने हिसाब से उन्होंने जो उनकी आदत थी, अरे सब झूठ है। तो मैंने कहा कि इस सब झूठ में आपका ये वाक्य शामिल है या नहीं? हाँ, तब चुप हो गए। तो मैंने लोगों को कहा कि चलो हो गया इनका उपचार। उसके बाद फिर कभी नहीं हो फिर बोले। देखो कितनी बड़ी बात है कि जो आप ये सब झूठ है कह रहे हैं, इसमें यह आपका वाक्य भी उसी कसौटी पर है। आदमी अगर विवेकशील होगा तो समझ जाएगा कि इसका मतलब जो मैं अब तक कहता आ रहा हूँ ये सारा झूठ है ही। उसमें मेरा ये वाक्य भी सारे तो ये भी झूठ हो गया। एक क्षण में ही उनको मिल गया जवाब। हाँ, जवाब नहीं। अब उनको अगर संत होंगे नहीं फिर तो एकदम चुप हो गए, एकदम ऐसा चुप हुआ ना, उनको था 15 मिनट तक वो कुछ बोले ही नहीं। हम लोग वहाँ खड़े रहे 15 मिनट तक, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। मैंने सबको कहा चलो। उस पर वो चिंतन करना शुरू कर दिया उनका, क्योंकि चिंतनशील व्यक्ति तो थे। वो झूठ, सब झूठ है। यहाँ तक तो पहुँचे थे, चिंतन करके ही तो पहुँचे थे। चिंतन करके पहुँचे थे। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, ये संसार वर्थलेस है, झूठा है। तो अभी गुरुजी ने वही बात कहा ना कि अरे भाई इसको फिर क्या क्या कोई झूठा कहोगे, उससे बढ़िया ये है कि ये सब एक ही है, सब वासुदेव सर्वम है, सब प्रभु की योजना सब चल रही है। पुण्य पाप काम क्रोध शुगर बीपी सब इसी का हिस्सा है। इसमें तो कुछ भी छोड़ने का, ये शुगर तुगर जो भी है भाई आखिर हम लोगों को सिखाने के लिए है। हम लोग को सब चीज़ स्वीकार करना पड़ेगा ना। स्वास्थ्य स्वीकार किया तो बीमारी भी स्वीकार करनी पड़ेगी ना। बीमारी भी तो उसी का एक पार्ट है। और वो सीख के रूप में अगर सीख लिया तो फिर बीमारी फिर नहीं रहेगी। फिर न बीमारी है न स्वास्थ्य है। हाँ, बस सिर्फ वासुदेव है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या बीमारी को हम वासुदेव के रूप में स्वीकार करते हैं? हाँ। अगर करते हैं या नहीं, यही तो परमात्मा टेस्ट करते हैं। गुरुजी मैं यही तुरंत ये व्यक्ति जो है ये स्वीकार करता है कि नहीं? गुरुजी आजकल मेरे साथ ये हो रहा है ना कि जैसे कुछ अच्छा घटित हो गया, बबलू की लड़की का जैसे हो गया, तो मैं कहता हूँ कि भगवान की बड़ी कृपा है। तो मेरे दिमाग में तुरंत प्रश्न उठता है कि अगर ये विपत्ति आ जाती मेरे ऊपर, अगर ये नहीं होता, तो क्या मैं उसको स्वीकार कृपा मानता कि नहीं? यही तो भगवान टेस्ट करता है। अगर उसको मानते हैं इसका मतलब कि अब ये व्यक्ति सिद्ध हो गया। बस इतनी सी बात है। मैं रोज और कोई बात नहीं, इसी पर रहता हूँ। जैसे मेरा बच्चा अच्छे से रहे, ये भगवान अच्छे से है, ये भगवान की कृपा है। अब बच्चा मर जाए, क्या ये भी भगवान की कृपा है? क्या मैं उसको कृपा मानता हूँ? अगर मैं मान लिया, तहे दिल से मान लिया, लॉजिक से नहीं खाली, तहे दिल से भावना से मान लिया, तब इसका मतलब है कि ये इस बात को कि अगर मेरा बच्चा मर भी जाए और मैं उस समय भी कहूँ कि भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, तो अब आप सिद्ध हो। लेकिन अब वही है, अपने को टटोलने की जरूरत है कि हम खड़े कहाँ हैं, खड़े कहाँ, कितने पानी में। वो आपको सदैव टेस्ट करते रहे, और तभी आप वासुदेव सर्वम की बात को मान रहे, नहीं तो फिर आप सिर्फ भाषण दे रहे हैं। गुरुजी फिर आपका ये सिर्फ लॉजिक है, भावना नहीं है। साथ भावना होना बहुत जरूरी है। हम हर अच्छी बात को तो कहते हैं भगवान की कृपा है, लेकिन मुसीबत को भी कृपा नहीं कहते हैं, मुसीबत को कृपा नहीं मानते, यही दिक्कत है। अब इधर गुरुजी हमने 4-5 जो बड़ी मुसीबतें सदैव जो है ना अपना मुसीबत में ही टेस्ट करना चाहिए अपना। मैं तो हमारी कहाँ पर वो है, हमारी स्थिति क्या है,
हाँ, आध्यात्मिक स्थिति वो मुसीबत के समय टेस्ट करना चाहिए कि मुसीबत में क्या हम उसको इस पर कृपा मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर मान रहे हैं तो ठीक है। जैसे गुरुजी ने हमारा इस समय आर्थिक रूप से बताया ना बहुत दिनों से, तो जैसे अब ये लोग सुन लेते तो घबरा जाते। हमको लगता है कि ये भगवान की कृपा, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता उनसे। मुझे लगता है कि भगवान ने कृपा की है कि मुझे मौका दिया है कि अभी और परफॉर्म करना है। ये जो एस्केपिज्म था, ये सब वो सब, वो भगवान एक तरीके से दया ही कर रहे हैं कि भैया अभी मैदान जो तुम छोड़ने की बात कर रहे थे, ये लो तुमको अभी दूसरा अस्त्र शस्त्र निकालो। एक अस्त्र फेल हो गया, हाँ दूसरा बिल्कुल, अब और निकालो। तो पता चला पीएम सूर्य घर निकल गया उसमें से। और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र पड़े हुए हैं। नहीं तो ये आदमी पलायन करके गया, फिर कहाँ से भागोगे। अभी आजकल इनका बहुत बढ़िया चल रहा है। अब ये वनवासी कार्य है, मुझे रुचि नहीं है तो मुझे, मैं क्यों फंसी हूँ, तो मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों बदलूं, मुझे हटा क्यों नहीं देते, मैं तो खुद ही लिख के दे देती हूँ। ये आजकल इनका यही सब चलता है। तो मैं तो देख अंदर अंदर हंसता रहता हूँ, अंदर अंदर मैं हंसता रहता हूँ कि ये जो है बहुत अभी हल्के लेवल का। अरे तुमने जब मांग के लिया न तुम्हारा ठेका था, न उन्होंने वो दिया, तुम अपने आप ही को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैंने कहा कल इनसे कि एक्चुअली तुमने अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट मान लिया, इस वजह से तुम परेशान हो। या मतलब कि उसमें लगता है कि हमारी भोग वृत्ति कुछ घट जा रही है। हाँ, हम अगर उसमें नहीं जाते तो कुछ ज़्यादा एंजॉय करते कहीं और। हाँ वही हाँ, तो कि हम भोग वृत्ति अभी कह रहे घट रही थे है। कि मेरी प्रवृत्ति चुपचाप पड़े रहने की है, घर में खाने बनाने की है, तो मैं ऐसी चीज़ों में जाऊँ ही क्यों, मैं सोचूं ही क्यों। क्योंकि वो अनुभव बाकी है, वो अनुभव बाकी है। जरा पूछिए तो उस पर गुरुजी बता देंगे, वो आप एक बार पूछ लीजिए। वो सीख बाकी है। वहाँ से जब आप ट्रेंड हो जाएंगी, उसको ही आप मानेंगे कि ये मेरा साधना पथ है, अभी मुझे ईश्वर ने यहाँ लगाया है। तो वो उसको जब साधना मान लेंगी तब ठीक हो जाएगा। उसे ईश्वर कृपा मांग लीजिए। और भागने का विषय गुरुजी ना बहुत आसान लगता है ना कि भाग लेते हैं इससे। भागना भी आसान नहीं समझिए, भाग भी नहीं नहीं, पता। ऐसा लगता है कि इससे भाग लेंगे। भागना भी चाहता है ना। कहाँ भाग के जाएगा। हाँ। एक तुमको बताया था ना, हिमालय में एक साथी मिले थे, वो उसी उन्हीं के गुफा में हम रहे थे, समझे। तो वो अपना भाग के वहाँ पहुँच गए थे। गायत्री परिवार में दीक्षित थे, तो गायत्री का मंत्र अपना जपते थे। तो अब जब परिचय हुआ धीरे धीरे पता चला कि वो जो है मेरा जो ननिहाल है, वो ननिहाल के बगल के ही गांव के थे। हाँ, तो अपना वहाँ लोकल भाषा में भी कुछ बात हो गई उनसे। तो अब जो है उन्होंने अपनी जो है कई वर्षों से थे, 15 वर्षों से थे बता रहे थे वहाँ। तो अब वो अपनी पीड़ा बताते हैं। कहते हैं कि हमारी 2 लड़कियाँ थी, शादी हुई होगी नहीं हुई होगी, क्या हुआ होगा, मेरा दिमाग तो वही आता है। मैंने कहा वहाँ से तो भाग के यहाँ आ गए, शरीर से लेकर दिमाग तो वहीं भाग रहा है। ताकि क्या करें। मैंने कहा सबसे अच्छा है कि वहाँ चले जाइए और वहाँ पर चले जाइए, वस्तु स्थिति देख लीजिए क्या है क्या नहीं, और वहाँ पर जैसा इंतज़ाम हो सकता है इंतज़ाम कर दीजिए, जिससे कि आपको तसल्ली हो जाए, और उसके बाद फिर अपना कीजिए। हाँ, ताकि आपका माइंड वहाँ पर नहीं जाएगा उस तरह से। तो अरे गुरुजी का आदेश है कि नहीं जाना। मैंने कहा कि गुरुजी का जो आदेश है, ये जो बड़े गुरु है ना, वो जो आदेश दे रहे हैं ना, उसको आप नहीं समझ पा रहे। ये आदमी वाला जो गुरु है, छोटा गुरु, इसकी बात आप पकड़ लिए। अब बड़ा गुरु जो सिखाना चाह रहा है उसको आप सीखना नहीं चाह रहे। तो फिर सोचने लगे बहुत देर तक, कहे कि हाँ आप कुछ तो ठीक ही कह रहे हैं, एक बार मन करता है हो आए। मैंने कहा कि वो इस वक्त प्रेरणा दे रहे हैं कि हो आओ, तुमने वो गलती की है। हाँ, तुमने उनको छोड़ दिया है। हाँ, तो जाके हो आओ। तो वहाँ हो कर इंतजाम कर लीजिए, क्या होगा। गायत्री तो वहाँ भी जप लेंगे ना। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि परमात्मा इसी गुफा में बैठे हुए हैं और वहाँ पर नहीं है, अरे वो वहाँ भी है। तो कि हाँ तो ठीक है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, छोड़ दिया हूँ। मेरा मन करता है, मुझे लगता है कि चले जाएंगे तो फिर अपने साथ धोखाबाजी करेंगे। तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि वो याद भी ना आए, अब मैं यहीं बैठे बैठे ही, मतलब मुझे वो याद ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब रह जाएगा फिर। हाँ, मैंने कहा कि उसका भी उपाय है, आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको याद ही नहीं रहे, लेकिन वो कठिन उपाय है
आपकी गायत्री मंत्र से नहीं होगा। ये मंत्र क्या है? गिनती है। संसार क्या है? गिनती है। गिनती छूटना ही संसारिकता है। और मंत्र गिन रहे हैं बैठ के, मंत्र बोल रहे हैं। हाँ, तो ये सब गिनतियाँ हैं। जो आप सोच रहे हैं ना कि वो शब्द खत्म हो जाए, वो उसको मतलब शब्द खत्म हो जाए, तो आपका ये मंत्र भी खत्म हो जाना चाहिए। जो इस मंत्र के चक्कर में आप पढ़े हैं ना, ये मंत्र गिनती है, ये खत्म हो जाना चाहिए। तो अरे ये कैसे खत्म हो जाएगा? मैंने कहा अगर ये खत्म नहीं हो जाएगा, संसार भी खत्म नहीं होगा। तो जान लीजिए ये मंत्र ही संसार है। मैंने कहा योग वशिष्ठ पढ़े हैं। वशिष्ठ जी भगवान राम को उपदेश देते हैं, कहते हैं कि राम ये दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ गिनती है। गणित है बस, संख्या है, 1 2 3 4, बस यही है, गणित है। 1 किलो 2 किलो ये गणित है, सब गणित है। इससे छुटकारा हो गया तो संसार में छुटकारा नहीं हुआ। तो तुम क्या गिन रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो कुछ नहीं, सब वही गिनती है। हाँ, तो उसको मैंने बताया आप बड़ा कठिन चीज़ बताते हैं। हम लोग के बस का नहीं है। मैंने कहा आपके बस का जो है बस वही है, सीधा यहाँ से वहाँ जाइए और वहाँ देख लीजिए और वहाँ से हो करके आ जाइए। तो ये जो मैं ध्यान साधना बताऊँगा ना, ये आप नहीं कर पाएंगे अभी आपको गायत्री मंत्र जाप करना, वही कीजिए। तो भाग के कहाँ जाएगा? लोग प्लान करके भी नहीं भाग सकते। तुम अपने से कहाँ भागोगे? स्थान बदल सकते हो ना, दिमाग से कहाँ भागोगे? दिमाग तो है ही ना, कहीं जाओगे दिमाग रहेगा। भागा नहीं जा सारी कॉम्प्लेक्सेस तो दिमाग में ही चल रही हैं, एक्चुअली जमीन पर थोड़े चल रही है। जमीन पर थोड़ी चल रही है। जैसे आप वनवासी कार्य को लेकर के एक्चुअली कुछ घटित थोड़े हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है वो तो इसी में घटित हो रहा है। सब वो माइंड वर्क है, बस अपने माइंड पर ही शोध करना है जो करना है। ये सारा संसार, सारी दुनिया, सब तुम्हारी गृहस्थी सब जो है सब माइंड में है। हाँ, माइंड ऑफ कीजिए, सब ऑफ हो जाएगा। नहीं माइंड ऑफ होगा तो ये सब रहेंगे। भाग के आप चाहे कैलाश पर जब पहुँच जाए, चाहे समुद्र के भीतर घुस जाए। हाँ, आदमी तो वही है ना, वो चंद्रमा पर भी जाएगा तो वही सोच ही रहेगा, वही तो करता रहेगा। तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता। इसलिए जहाँ समस्या है, कृष्ण मूर्ति इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। कृष्ण मूर्ति जो है तो समस्या जहाँ है, समाधान भी वहीं पर होना चाहिए। तुम इधर उधर समस्या के लिए समाधान के लिए ढूंढ रहे हो, समस्या यहाँ है, समाधान उधर ढूंढ रहे हो, तब बेकार है। समस्या तुम्हारे माइंड में, तुम जा रहे हो मंदिर, एक बेकार फिजूल की बात है। कृष्ण मूर्ति कहते हैं समस्या माइंड में है, तुम जा रहे हो मंदिर। अरे माइंड में जाओ, जहाँ समस्या है तो जाके हल निकलेगा। अब बिल्कुल सही बात कर। और आदमी भौतिक रूप से समाधान खोजना चाह रहा है ना, जबकि आपकी समस्या जो है वो भौतिक नहीं है, अभौतिक है। और आप उसके जो उसका इफेक्ट है ना, वहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं। उसके कारण जो है आप कॉज पर नहीं जा सकते, कारण आपका छूट जा रहा है। तो कारण फिर जो है जनरेट कर दे रहा है, वो फिर ना कुछ जनरेट कर देगा ना, इफेक्ट को जनरेट कर देगा। ये एक बड़ी लड़ाई है। ये आदमी सोचता है कि दाएं बाएं से कट करके निकल लेते हैं, काम चलाओ व्यवस्था कर लेते हैं। साधना मार्ग जो है, आदमी शॉर्टकट जो खोज रहा है, वो शॉर्टकट कैसे हो सकता है? वही बात है। ये भी अध्यात्म का मान, शॉर्टकट कभी हो ही नहीं सकता। बहुत लोग खोज लेते हैं शॉर्टकट, वैसे जिनका लो लेवल होता है ना, वो शॉर्टकट से भी संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो थोड़ी देर के संतुष्ट, जब तक इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं। कुछ लोग कह देते हैं ले जाओ ये वाला, इसको खा लेना, हाँ इसको रख लेना घर में, और वो उन्हें संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका सोचने का स्तर वही है। तो उनके लिए तो वही समाधान है। लेकिन जिनका लेवल हाई हो चुका है, बहुत ऊंचाई पर जा चुके हैं, उनके लिए वो सब चीज़ नहीं होगा। वो सब फर्जी वाले में आ जाएगा कि ये सब फर्जी है, अंधविश्वास है। वो उसको अंधविश्वास के रूप में देखेगा। क्यों? क्योंकि देख रहा है कि कॉज का जो है ना, यहाँ पर समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ इफेक्ट के समाधान का तो हो रहा है, कॉज का नहीं हो रहा है। अरे घर में अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। हाँ। जैसे अब जो गुरुजी कहा कि उस भोली प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको दिमाग नहीं लगाना है, तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना है, तो वो लेके एक गुरुजी ने दे दिया, ये ले जाकर के यही भगवान है मेरे, अब ये मेरी सब रक्षा कर रहे हैं और मैं सारा सब कुछ। ऐसे लोग भी हैं और वो भी संतुष्ट और प्रसन्न लोग हैं, प्रसन्न। लेकिन ये कि फिर कभी भी अगर उनको तर्क उठ जाएगा तो परेशान, फिर वहाँ से फिर तर्क नहीं उठना चाहिए। वो इतने भोले हों कि वो तर्क नहीं उठने वाला। वो क्या नाम था रामकृष्ण परमहंस के एक कोशिश जो हाथी नहीं, जो बिना पढ़े लिखे थे। अरे एक थे ना जो उनके साथ आए थे
सर्वेंट के रूप में जो थे, अद्भुतानंद, स्वामी अद्भुतानंद, वो बिल्कुल ही इलिटरेट थे। उनका सेवा करना, गाय भैंस चराना, गोबर पाथना, यही सब काम करते थे। लेकिन वो बड़ी उच्च अवस्था में चले गए कि उनको दिमाग लगाना ही नहीं था। दिमाग नहीं लगाना था, वो एकदम से वो लॉजिकल माइंड को हटा दिए थे। हाँ, लॉजिकल माइंड को हटा दिए थे। माइंड को हटा देना भी एक बहुत बढ़िया है। इमोशनल माइंड में चले जाना, इमोशनल माइंड में चले जाना, और वो सबसे अच्छी साधना है ना, भक्ति योग की साधना है। लेकिन हम लोग लॉजिक में इतने समय से चले आ रहे हैं, इतने जन्मों से। लेकिन जब साथ में सब है तो उसको रहने कहाँ देगा? उसको उसी रूप में रहने कहाँ देगा? कौन चीज? हाँ, मैंने लॉजिक ना, तर्क। हाँ, वही बात है ना, जैसे हमको किसी ने कह दिया कि ये भगवान है, इसमें एकदम संतुष्ट हो गए, तो अगर हम कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, कोई तर्क नहीं लगा रहे, तो ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में तर्क, पहले से हम तर्कशील व्यक्ति हैं या संसार में आ जा रहे हैं, तो वो तो फिर हमारा तर्क खड़ा हो जाएगा ना कभी किसी मोड़ पे। अगर तर्क खड़ा हो गया तो वो फिर तब जे कृष्णमूर्ति वाली बात ये जो है, इसको मान लिए कि भगवान यही है, किसी ने तोड़ दिया, लो तेरे भगवान को तोड़, हम खत्म हो गया तेरा। तो वो खंडित हो गया ना विश्वास। हाँ, अब उसका विश्वास जो है उसमें वो हो सकता है खंडित हो जाए कि वो रोने लगे बैठ कर कि मेरे भगवान को तोड़ दिया है। हाँ, तो ये हो सकता है उसके साथ। लेकिन अगर टूटा हुआ है तो टूटा हुआ को भी अगर वो बहुत विश्वासी है, कहेगा ये जो बचा है ये भी मेरा भगवान है, ये भी मेरा भगवान, उसी को करने लगेगा, तो फिर उसका विश्वास अडिग हो जाएगा। ये नहीं भी बचा है तो मैं इसकी याद ही मेरी भगवान, याद ही मेरी भगवान है। तो उतने विश्वास, उसके लिए भी एक लॉजिक चाहिए संजय, ज्ञान लेना। हाँ, वो भी उसके लिए आप कहते हैं ना कि भक्ति भी बिना ज्ञान के, उसके लिए भी एक लॉजिक चाहिए कि तुम कितना भी तोड़ दो, जो बचेगा वही मेरा भगवान है। तो फिर बेहतर वही जे कृष्णमूर्ति वाला मार्ग है कि यहाँ प्रॉब्लम है तो इससे भिड़ो, थोड़ा भिड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन कि भिड़ लोगे तो फिर उसके बाद कोई शंका उत्पन्न नहीं होगा ना। अब मैं खुद अनुभव करता हूँ, किसी भी तर्क की कसौटी पर परमात्मा की सारी व्यवस्था काम कर रही है। अब मैं काट नहीं पा रहा हूँ। और जब आपके सारे दिमाग जब फेल हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर बेहतर दिमाग जो है अवतरित होता है। अभी वो हम लोगों की अभी वो जो है, जो मौन हो जाना, जब गुरुजी को जो वो समय आया तो गुरुजी मौन ही हो गए थे ना। कृष्णमूर्ति बहुत बहुत ही लॉजिकल है, सिर्फ लॉजिक पर ज्ञान योग की साधना। इवन सदगुरु भी गुरुजी बहुत लॉजिक पे ही बात कर, ज्ञान योग के सामने सदगुरु तो ढेर सारा लाग लपेट है। हाँ, लेकिन कृष्णमूर्ति तो बात उनकी क्लास है।